व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सामीन कराम व नाज़रीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने ये बयान करना चाहता हूँ कि अफ़ज़ल तरीन मुसलमान कौन है। हदीस के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल तो या रसूलल्लाह अय्युल मुस्लिमीन अफ़ज़ल। मैंने अल्लाह के रसूल से यह सवाल किया कि बेहतरीन मुसलमान कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि बेहतरीन और अफजल तरीन मुसलमान आदमी वो है कि जिससे दूसरा मुसलमान उसके हाथ और उसकी ज़बान से महफूज रहे। अगर कोई आदमी नमाजी है, परहेज़गार है, तहज्जुद गुज़ार है और नफली और फ़र्ज़ी रोज़े रखता है, दीगर अच्छे अमाल करता है, हज उम्रे का वो ख्याल करता है, लेकिन उसकी ज़बान और उसके हाथ से अगर लोग महफूज नहीं है तो वो मुसलमान तो है लेकिन वो अफजल तरीन मुसलमान भी होगा। लिहाजा अफजल तरीन मुसलमान कौन है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहे। और यहाँ इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है, पहले आपने बयान किया यानी आदमी की ज़बान से आदमी महफूज रहे। तो गोया के ज़बान और हाथ का अगर मुकाबला किया जाए तो हाथ से आदमी दूसरे मुसलमान को कम तकलीफ़ पहुँचा सकता है बेनिस्बत ज़बान के। ज़बान से आदमी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा सकता है और हाथ से भी तकलीफ़ पहुँच सकती है। हाथ से तकलीफ़ का मतलब ये है कि हाथ से किसी को कोई मारे या हाथ के अंदर कोई डंडा वगैरह पकड़ के मारे या अपनी तहरीर से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचाए या अपने हाथ के इशारे से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुँचाए या किसी तकलीफ़ के अंदर वो मुआवन बने, तो हर लिहाज है हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने में आदमी को बचना चाहिए। बाकी रही बात ज़बान की, तो ज़बान हाथ की बिनिस्बत ज़्यादा मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचा सकती है। और जैसे कि एक शायर ने ये भी कहा है कि जराह तो सिनानी लहज़तियामु वला यल्तामु मा जरह लिसानु, कि हाथ का ज़ख़म तो मिट जाता है लेकिन ज़बान का दिया हुआ ज़ख़म वो कभी मिटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। और इसी तरह ज़बान और हाथ का अगर मुकाबला किया जाए तो मेरे भाइयों, ज़बान तकलीफ़ पहुँचाने में हाथ से यानी आगे है। वो कैसे कि हाथ के लिए क़ुव्वत का होना ज़रूरी है। जो आदमी किसी दूसरे मुसलमान को अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाना चाहेगा तो लाजमी है कि जिसने अपने हाथ से तकलीफ़ को पहुँचानी है उसके हाथ में इतनी क़ुव्वत हो, ताकत हो कि वो दूसरे मुसलमान को अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचा सके। लेकिन ज़बान के लिए इतनी ताकत होना ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो तो फिर ही वो दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाए। ज़बान के लिए क़ुव्वत का होना इतना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, हाथ से अगर कोई आदमी किसी को तकलीफ़ दे तो जिसको वो तकलीफ़ देना चाहता है ज़रूरी है कि वो आदमी भी सामने हो या करीब हो। अगर करीब होगा, सामने होगा तो वो अपने हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ दे सकता है। लेकिन ज़बान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो करीब हो या उसके सामने हो, बल्कि ज़बान से तकलीफ़ देने के लिए आदमी अगर दूर भी हो तो वो दूर से भी अपनी ज़बान से उसको तकलीफ़ पहुंचा सकता है। इसी तरह मेरे भाइयों, हाथ के लिए तकलीफ़ पहुँचाने के लिए भी ज़रूरी है कि उसके हाथ में कोई डंडा हो, सोटा हो या कोई तलवार हो या कोई हथियार हो कि जिससे दूसरे मुसलमान को वो तकलीफ़ पहुँचा सके। लेकिन ज़बान के लिए किसी भी हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है, असले की ज़रूरत नहीं है। वो बग़ैर यानी असले के ही वो काम कर दिखाती है जो हाथ नहीं कर सकता। इसी तरह मेरे भाइयों, हाथ के लिए जैसे पहले बताया है कि आदमी सामने मौजूद हो तो जब ही आदमी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचा सकता है, लेकिन ज़बान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी सामने मौजूद हो। इसी तरह मेरा भाइयों, हाथ के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस को उसने तकलीफ़ पहुंचानी है वो आदमी ज़िंदा हो।
زندہ آدمی ہوگا تو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا، لیکن زبان کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، زبان مرے ہوئے مردہ آدمی کو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، پہلے آپ نے زبان کا تذکرہ کیا، بعد میں ہاتھ کا تذکرہ کیا، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زبان پورے وجود میں دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، لہذا افضل ترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔